अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अमेजिंग ट्यूटोरियल एंड रिडेल्यूजन साइट्स। आज जो आप नई चीज़ सीखेंगे वो है मल्टी प्लानर रीफॉर्मेट्स और मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन MIP। जी तो MPR अगर आपने मल्टी प्लानर रीफॉर्मेट्स बनाने हैं, मल्टी प्लानर रिकन्स्ट्रक्शंस करनी है, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ से आप सबसे पहले वॉल्यूम को सिलेक्ट करते हैं। वॉल्यूम को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको ऑटो लोड करना है और आपने MPR के ऊपर चले जाना है यहाँ से। ठीक है जी, आप MPR पे जाते हैं। अब आपके पास तीनों फॉर्मेट जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, सेजिटल, एक्सियल, क्रोनल। और इसके जो भी आपने प्लान बनाना है उसको सेव करना है, तो आप उसको कैसे सेव करेंगे? एक तो आप उसकी विंडो अपने हिसाब से सेट कर लें, और दूसरी बात यह है कि उसको सेव करने के लिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये सारे आइकन बने हुए हैं, जिसमें फिल्मिंग का तरीकाकार है कि अगर आप फिल्मिंग बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से फिल्म कर सकते हैं। फ़िल्टर कोई लगाना है, इमेज सेलेक्ट करना है, मेजरमेंट किसी चीज़ की करनी है तो आप उसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। कुछ आपने टाइप करना है, कुछ लिखना है, तो ये एनिमेशन कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जूम एंड जूम आउट है, स्क्रीन सेव करनी है। अभी हमने क्योंकि सीरीज़ को सेव करना है बैच MPR में, तो मैं बैच MPR पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैंने इसकी जो कॉर्नल है उसको मैंने सेव करना है, तो कॉर्नल को मैंने यहाँ से पहले देखना है कि फ्रंट साइड इसकी कौन सी है। मैं वहाँ पे जाऊँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा और इसको स्टार्ट कर दूँगा। यहाँ से स्टार्ट करके फिर दोबारा मैंने इस कर्सर को पकड़ के ऊपर लेके जाना है, और जहाँ तक मैंने इसको सेव करना है वापस मैं राइट क्लिक करके इसको एंड कर दूँगा। ठीक है, ये स्टार्ट से एंड, यहाँ पे ये आपको शो करेगा कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इमेजेस ली हैं इसकी। ठीक है, और एक्सेल में भी आपको ये बताएगा कि आपने इंटीरियर से पोस्टीरियर तक कितनी सीरीज़ जो है वो सिलेक्ट की हुई है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे उसकी थिकनेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि इमेज की थिकनेस आपने कितनी रखनी है, 1 रखनी है, 2 रखनी है। नंबर ऑफ़ स्लाइसेस आपको कितने चाहिए, 30 चाहिए, 50 चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, जितने भी आप चाहिए यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लॉक इंटरवल अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ से आप उसके लॉक इंटरवल को 1 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए। ठीक है, एंटर करेंगे तो ये आपके पास सेव होता जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपने फ़िल्म बनानी है तो फिल्म करेंगे, डायरेक्ट फिल्म पे चला जाएगा। और अगर आपने उसको सेव करना है तो आप उसको सेव करेंगे, प्रीव्यू करके देखना है तो ये आपके पास प्रीव्यू में ऐसे इमेज ये वाले सेव होंगे। ठीक है, और दोबारा उसको आपने सेव करना है तो यहाँ से आप उसको सेव कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी सीरीज़ है, आपने इसके एक्सेल सेव करना है तो एक्सेल में आप यहाँ से अगर सेव करना है तो राइट क्लिक करके स्टार्ट करना है, और जहाँ तक आपने सेव करना है उसको वहाँ पे आपने राइट क्लिक करके एंड कर देना है। तो ये अब यहाँ पे आपको शो करेगा एक्सेल आप ऊपर से नीचे कहाँ तक ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके रीफॉर्मेट्स का तरीका है कि आप इसमें रीफॉर्मेट्स कैसे बनाते हैं। हाँ, इसी रीफॉर्मेट के अंदर एक और चीज़ जो कॉमनली एंजियोग्राफी के अंदर यूज़ की जाती है और जिसको मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन बोलते हैं, MIP की इमेजेस बनाई जाती हैं, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसको MIP में कन्वर्ट करते हैं, इसकी थिकनेस को है वो चेंज करते हैं 20 तक, तो ये आपके पास MIP वाली इमेजेस बनना शुरू हो जाती हैं। मतलब जो आप कंट्रास्ट आपको पहले नज़र आ रहा था उसकी वो जो थिकनेस है वो उससे डबल हो गई है, 20 टाइम्स उसको हमने बना दिया है। तो ये जो रिफॉर्मेट्स हैं आप एंजियोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं, और जितनी भी एंजियोग्राफी है उसमें आपको डिटेल में आप देखें ये सारी वेसल्स आपको कितनी डिटेल में नज़र आ रही हैं। तो ये रिफॉर्मेट MIP एंजियोग्राफी में आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल जो आर्टरीज वेन्स वगैरह हैं वो सारी वेसल्स नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, और इससे बड़ा अच्छा इसको 2D रिफॉर्मेट्स भी बोलते हैं। एक तो होता है 3D रिफॉर्मेट्स, आप जो 3D बनाते हैं ये 2D में आ जाएगा, कि जिसमें आपके पास जो है वो मैक्सिमम इंटेंस प्रोजेक्शन के साथ आप वेसल्स को यहाँ पे आप देखें ना, ये डिटेल में आपको वेसल्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, अगर इसको मैं नॉर्मल करूँगा तो फिर वो नॉर्मल आ जाएगी, लेकिन अगर इसकी मैं थिकनेस को यहाँ से बढ़ाऊँगा तो इसकी थिकनेस यहाँ से ये चेंज होती है। ठीक है, अब देखें इसकी डिटेल और चेंज हो जाती है। इस तरह आप इसके MIP प्रोजेक्शन में इसके जो है वो इमेज बना सकते हैं, जिसको आप यहाँ से इसी बैच MPR से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें कि आपने एक तो रिफॉर्मेट्स कैसे बनाने हैं, क्रोनल, सेजिटल, एक्सेल कैसे बनाते हैं, आप सेव कैसे करते हैं। एक तो प्रोटोकॉल के अंदर सेव होते हैं, अगर आप उसको खुद बनाना चाहते हैं बाद में स्कैन के बाद तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। फिर इसके जो मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शंस है वो आप यहाँ से चेंज करके इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी।